अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं, ठीक है। पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते, ठीक है। हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है, ठीक है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर। उसका जवाब एक है, जब आप इंग्लिश और मैथ ना पढ़ेंगे तो फिर आपके इसी तरह हाथ में हर चीज फटेगी, आपकी अकल भी फटेगी, आपके जिस्म भी फटेंगे, हाथ भी उड़ेंगे, लोग भी मरेंगे, क्योंकि आपसे तालीम से आप बहुत दूर जा चुके हैं। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम, अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे, तो वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम फिर आपने हर चीज को धर्म के साथ जोड़ के, मजहब के साथ जोड़ के नफरतों के पुल बनाए। आपने अर्थशास्त्र को सिर्फ और सिर्फ उसको हिंदू नाम देकर पढ़ने से इनकार कर दिया। टेक्सला के लोगों को, बुद्ध मत के जो इतने बड़े लोग, जो मैं उसके बारे में पढ़ रहा था टेक्सला यूनिवर्सिटी में, वहां पे जहां 2200 के करीब टीचर्स मौजूद थे जब अलेक्जेंडर वहां आया, लेकिन आपने उनके ऊपर स्टैंपें लगा के तो धर्म से हर चीज को कारोबार बना लिया। आपने धर्म को कारोबार बना लिया जाए तो फिर इसी तरह होते हैं, लोग बटन दबाते हैं और आपके लोग मरना शुरू। जय हिंद दोस्तों यूएसए विजिट पर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, क्योंकि यूएसए में स्क्वाड की मीटिंग होने वाला है और उसमें जो बाइडेन, जो कि यूएसए के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद अपने घर पे बुलाए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। और इसके लिए पाकिस्तान को जलन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का शहबाज शरीफ भी वहाँ पर गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास है क्या जो स्क्वाड के मीटिंग में पाकिस्तान दुनिया को दे सकता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत के अचीवमेंट के बारे में दुनिया को पता है और भारत कुछ दुनिया को दे सकता है, लेकिन जो कंगाली छाया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर घूमने फिरने के लिए और स्क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो इसको लेकर क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक, चलिए देखते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं।
वो दुनिया भर जा रहे हैं। वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या ज़ेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो कि हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, तो समझ नहीं की जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे। चले, कोई पता नहीं, सैर सूर करनी हो। जिस तरह के मैंने बताया था, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी उस बंदे की ना सिर्फ 360 प्रॉपर्टियां लंदन में है, दुबई में प्रॉपर्टियां, मलेशिया में, और न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में प्रॉपर्टी। तो यहाँ हमारे जितने भी जो मुगल शहजादे हैं, ब्रिटिश एजेंट है खासकर, उनकी प्रॉपर्टियां हर जगह पे हैं। पता नहीं जो इनके साथ आ रहे हैं लोग, उनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां होंगी। जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस की जाए या वो किसी को दे सकें, कुछ ले सकें। फिर भी चलें, उनकी मर्जी है। बोर हो गए होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे भी हालात ऐसे ही हैं। आज भी मुर्शिद पाक ने जेल से आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उस टाइम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, IT सेक्टर देख लें, वो IT में दुनिया को हम लीड। वो हफ्ते के लिए आए हैं, 5 दिन हफ्ते के लिए। मोदी साहब मेरे ख्याल 3 दिन के लिए, पहले मैं सुन रहा था 2 दिन के लिए, लेकिन 3 दिन के लिए आए। मैं आज विक्रम मिस्री साहब हैं जो भारत के सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं। आज उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जिससे मैंने कोशिश की है, समझने की कोशिश करूं कि मोदी साहब इस ट्रिप के अंदर क्या क्या डिलीवर करेंगे, उनका एजेंडा क्या होगा। तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की वार, उसके बारे में डिस्कस किया जाए। और मैं समझता हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है। पुतिन से भी मिले हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मिल के आ गए। तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम टू टॉक अबाउट इट। फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो हैं वो भी यहाँ पे डेलवेयर है, डेलवेयर के अंदर विल्मिंगटन शहर है, जहाँ पे हमारे बाबा जी जो है वो वाशिंगटन DC छोड़कर वहां जा चुके हैं, जहां उनका आबाई घर है। तो वहीं पे आएंगे, पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन दूसरे दूर जापान, ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे। मोदी साहब वहां से ट्रैवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे, और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि डायस्पोरा को प्रमोट करना, उनकी हौसला अफजाई करनी, वो करेंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी प्लीज्ड कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो CEOs होंगे उनसे मिलेंगे। और वो उसमें CEOs में कौन होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमी कंडक्टर वाले, इनसे मिलेंगे, जिससे दुनिया को फायदा, जिससे भारत को फायदा। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय सेल्फ कि ही इज नेशनलिस्ट, इज लिफ्टिंग अप इंडिया, जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। शहबाज क्या मिलके करें? कोई मेरे पास या तो बताए ना, कोई बात ऐसी हो जो करने वाली हो, तो पता नहीं मिलने शायद। हाँ, ये तो दोस्तों देखिए, USA की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और इंडिया को क्वाड का लीडर बताया गया है, जो कि जितने भी जो कंट्री है इसमें 4 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, जापान है और भारत है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जो लीड रोल प्ले करने वाला है, वो है भारत, मोदी जी। क्योंकि एक लीडर जो दिखता है दुनिया को, वो कुछ दे सकता है, दुनिया को लीड कर सकता है, वो मोदी जी के अंदर वो क्वालिटीज दिखाई देता है। और इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी USA निकल गए हैं, और वो किस लिए गए हैं वो तो दुनिया को पता होगा, क्योंकि मांगे तांगे के सरकार है और वहाँ पर भी मांगने के लिए पहुँच गए होंगे। और दूसरी तरफ एक लीडर जो कि दुनिया उस पर ट्रस्ट कर रहा है, विश्वास दिखा रहा है, क्योंकि वो कुछ कर सकता है दुनिया के लिए। और जिस तरह पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजिट रहा था रसिया में और यूक्रेन में, तो रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो चाहेंगे तो वो जो वार चल रहा है उसको रोक सकते हैं, उसको पीसफुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए और भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वहाँ पर जितने भी विजिट है डायस्पोरा से मिलने वाले हैं, और वहाँ पर जो
आईटी सेक्टर के जो चीफ हैं उनके साथ भी उनका मीटिंग है और बहुत सारे प्रोग्राम है उसमें, जिसमें भारत को बेनिफिट होगा, भारत के लिए तरक्की लाएगा और भारत के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। ये है एक लीडर का विज़न और इसमें ये होना चाहिए। जो कि देखा जाए तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो तो अपने लिए ही सोचते हैं, लोगों के बारे में भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खुद गाली दे रहे हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और इसके बारे में और क्या क्या अपडेट आता है उसके लिए हम वीडियो आपको लिए लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।